तो आज हम स्टार्ट करते हैं डेटा सॉर्टिंग। डेटा सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है? ऐसे समझते हैं कि एक्सेल में काम करते समय हम जितनी भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं, उन ट्रांजैक्शन का एक ट्रैफिक जनरेट होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन ट्रैफिक। जितना ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होगा, उतना ही ज्यादा प्रोसेसिंग का टाइम होगा। अब बड़े डेटा पे जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा एक्सेल कभी कभी हैंग करता है। जितना मिस अरेंज डेटा होगा, उतना ज्यादा टाइम ये कंज्यूम करेगा, उतना ज्यादा टाइम टेकन होगा। और जितना डेटा हमारा शॉर्ट होगा, जितना एक वे में लिखा होगा, जितना ज्यादा अरेंज होगा, उतना कम ट्रैफिक जनरेट होगा और उतना ही ज्यादा फास्ट तरीके से हमारी क्वेरी रन हो जाएगी। सेम लाइक ऐसे समझते हैं, लाइक हम किसी मेडिकल स्टोर पे गए, वहां पर जाकर हमने दवाई की स्लिप दी। अब मेडिसिन स्लिप देखते ही वो फटाफट हमें दवाइयां निकाल के दे देता है। क्यों? क्योंकि उसने वो उन दवाइयों को अरेंज करके रखा हुआ है। वो जो मेडिसिन है वो अरेंज करके रखी गई है। उसको पता है ए से स्टार्ट होने वाली दवाइयां यहाँ पर है, बी से स्टार्ट होने वाली दवाई यहाँ पर है, सी से स्टार्ट होने वाली दवाई यहाँ पर रखी है। तभी वो ट्रांजैक्शन को फास्ट कर पा रहा है। अगर हम उन सारी दवाइयों को एक जगह पर इकट्ठा कर दें और तब उसको वो मेडिसिन स्लिप दे कि ये वाली दवाई हमें चाहिए, तो ऑब्वियसली वो टाइम ज्यादा लेगा। तो उसी तरह से जब हम एक्सेल पे काम करते हैं, तो जितना ज्यादा अरेंज हमारा डेटा होगा, उतना ही ट्रांजैक्शन का ट्रैफिक कम होगा, जिससे कि हमारी क्वेरी फास्ट तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। अगर कोई आपसे पूछता है डेटा सॉर्टिंग क्या होता है, तो आप बोलोगे टू अरेंज डेटा ऑर्डर बाय। जब हम डेटा को अरेंज करते हैं ऑर्डर बाय, लाइक ए टू जेड, जेड टू ए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट या ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, इस तरह के से जब हम डेटा को अरेंज कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग, डेटा सॉर्टिंग। तो अब हम देखते हैं कि डेटा सॉर्टिंग हम कितने तरह से लगा सकते हैं। तो एक होता है होम टैब, और होम टैब के अंदर डेटा सॉर्टिंग का ऑप्शन हमें मिलता है। राइट क्लिक करके हमें डेटा सॉर्टिंग का ऑप्शन दिखता है। एक डेटा टैब के अंदर भी हमें डेटा सॉर्टिंग का ऑप्शन मिलता है। और एक इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट डी एस। ऑल्ट डी एस, आप इसको याद रखना है। आपको अगर याद रखना है तो आप इस तरह से रख सकते हैं, ऑल्ट डेटा सॉर्टिंग। ऑल्ट डी एस। ओके, तो आज के हमारे टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं? आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा नॉर्मल सॉर्टिंग। सेकंड रहेगा कस्टम सॉर्टिंग। उसके बाद हम देखेंगे
हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग। देन हमारा स्टार्ट होगा सेलेक्टेड एरिया सॉर्टिंग, उसके बाद फिल्टर सॉर्टिंग, देन उसके बाद आएगा हमारा सेल कलर सॉर्टिंग। उसके बाद हम देखेंगे फॉन्ट कलर सॉर्टिंग, एंड देन हम देखेंगे आइकन सॉर्टिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो आइकन्स होते हैं उनकी सॉर्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, और इसको हम नाम देते हैं समरी सीट। मैं एक डेटा पिक करता हूं, ये हमारे पास एक डेटा है और हम इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको डेट फॉर्मेट में लाना है हमें, कंट्रोल शिफ्ट हैश प्रेस करके, और ये हमारा डेटा इस तरह से है। अब ये जो डेटा है इसको हमें सॉर्ट करना है। हम इसको यहां से अभी हटा देते हैं। तो कर्सर डेटा के ऊपर रखेंगे, कहीं और नहीं जाना चाहिए, कर्सर डेटा के ऊपर रहेगा और हम प्रेस करेंगे ऑल्ट डी एस। ऑल्ट डी एस, जब हम ऑल्ट डी एस प्रेस करेंगे तो आप देखोगे ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आ गया है, और इस डायलॉग बॉक्स के आने के साथ ही सारा डेटा सेलेक्ट हो गया है, जबकि हमने सेलेक्ट नहीं किया था सारा डेटा। हमारा कर्सर तो किसी एक सेल के ऊपर है, और हम ऑल्ट डी एस प्रेस करते हैं, देन सारा डेटा सेलेक्ट हो जाता है। अब इसके सेलेक्ट होने का रीजन ये है कि हम जो सॉर्टिंग करते हैं वो कॉलम बाय कॉलम करते हैं। हमने एजेंट को सॉर्ट किया। अब एजेंट में ये अशोक कुमार की डिटेल्स है, अशोक कुमार की डिटेल है। अब ये डिटेल अशोक कुमार के साथ जानी चाहिए ना, जहां भी अशोक कुमार जाएगा। हम इसको कलर कर देते हैं देखने के लिए कि ये साथ में जाती है या नहीं। ऐसा, अगर ये डिटेल अगर ये वाली डिटेल सॉर्ट नहीं हुई और ये सॉर्ट हो गया, तो डेटा क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा। डेटा मिसमैच हो जाएगा। अभी जो डिटेल अशोक कुमार की है वो किसी और एजेंट की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, जिससे कि हमारे डेटा की इंटीग्रिटी नहीं रहेगी। तो इसलिए डेटा सॉर्टिंग क्या करता है, जहां भी ये डेटा जाएगा उसके साथ ही ये डिटेल्स जाएगी। तो हम करते हैं ऑल्ट डी एस। यहां पर ये बोलेगा किस कॉलम को सॉर्ट करना है, हमने बोला एजेंट को सॉर्ट करना है। यहाँ पर सेल वैल्यू ही रहने देंगे, और यहाँ पर हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ए टू जेड या जेड टू ए। ए टू जेड का मीनिंग है कि ए से स्टार्ट होने वाले नाम पहले आएंगे एंड जेड से स्टार्ट होने वाले नाम लास्ट में जाएंगे। जेड टू ए का मतलब है जेड से स्टार्ट होने वाले नाम सबसे ऊपर आएंगे और ए से स्टार्ट होने वाले नाम नीचे जाएंगे। तो अभी हम करते हैं ए टू जेड, और जैसे हम इसको ओके करेंगे तो आप देखोगे ए से स्टार्ट होने वाले नाम पहले आ गए हैं, और जेड वाले नाम, मतलब वी से वी लास्ट है इसमें, तो वी वाला नीचे चला गया, वरुण कुमार नीचे आ गया। और आप एक चीज और देखोगे कि ये कलर हमने किया था देखने के लिए कि डेटा सारा साथ में जाएगा या नहीं जाएगा। तो आप देखो डेटा सारा साथ आया है, और हमने एक एजेंट का डेटा और कलर किया था। अभी देखते हैं वो नीचे जाके होगा।
ये रहा। तो अब ये अशोक कुमार जहां भी जाएगा, या ये सीडी जहां भी जाएगी, है ना, या ये डिटेल जहां भी जाएगा, ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन साथ में जाएगी जहां भी ये इसको जाना होगा। अब एक चीज और समझो, अशोक कुमार का, सॉरी, अभिषेक कुमार का जो डेटा है, अकाउंट टाइप सीडी, चेक इन सेविंग, चेक इन सेविंग सीडी, कहीं पर कुछ भी आया हुआ है, हम चाहते हैं कि अभिषेक कुमार के अकॉर्डिंग ये डेटा भी अरेंज हो जाए, अभिषेक कुमार के अकॉर्डिंग ये डेटा भी अरेंज हो जाए। तो क्या करेंगे, अगेन ऑल्ट डी एस, एड लेवल, एक और आ गया, शॉर्ट बाय, देन बाय, अकाउंट टाइप ए टू जेड, इस बार जेड टू ए करते हैं। और जैसे हमने ओके किया तो आप देखोगे अभिषेक कुमार का सेविंग एस से स्टार्ट है, तो ऊपर आया है। सेविंग के बाद एक एंट्री आईआरए की है, तो आईआरए आया यहां पर। देन सी, चेक इन, चेक इन के बाद सीडी, और यहां पर देखो अभिषेक कुमार ही चल रहा है, और ये लाइन अभी भी साथ में है। उसके बाद आप देखोगे यहां पर नया एजेंट स्टार्ट हुआ है, और नया एजेंट कहां से स्टार्ट हुआ है, सेविंग से। देन आईआरए, देन चेक इन, और चेक इन के बाद आएगा सीडी, ये रहा सीडी। सीडी के बाद जब नया एजेंट स्टार्ट होगा अशोक कुमार, तो फिर ये सेविंग से स्टार्ट होगा। तो इसने क्या किया है, इस डेटा को अरेंज किया है इस वाली कॉलम के अकॉर्डिंग। अब देखो यहां पर जो अमाउंट है, या यहां पर डेट है, पहले डेट कर लेते हैं। डेट भी क्या रहा है, 13 जून, 31 अगस्त, 2 मार्च, 13 सितंबर। तो अब देखो इसको हम अरेंज करते हैं, इसको हम अरेंज करते हैं कि सेविंग का सबसे पुरानी डेट, सेविंग की जो सबसे पुरानी डेट है वो सबसे ऊपर आए, और नई डेट सबसे नीचे जाए। किसकी, सेविंग की, ना कि अभिषेक कुमार की। तो देखो कैसे होगा, ओल्ट डी एस, ओल्ट डी एस प्रेस करने पे फिर से ये आएगा, और हमें चाहिए अकाउंट टाइप के अकॉर्डिंग, ना कि अशोक कुमार के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि हमें जो डेटा अरेंज करना है वो अकाउंट टाइप के अकॉर्डिंग करना है, देन हम अकाउंट टाइप को सेलेक्ट रखेंगे। अभी आप देख रहे हो तो एजेंट सेलेक्ट है ना। तो अगर हम न्यू लेवल लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग वो डेटा को सॉर्ट करेगा, किसके अकॉर्डिंग, एजेंट के अकॉर्डिंग। बट हमें करना है अकाउंट टाइप के अकॉर्डिंग, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे देन बाय। यहाँ से सॉर्टिंग हट, यहाँ से सिलेक्शन हट गया, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब ये सेलेक्ट है, इसके बाद हम करेंगे एड लेवल, तो देन बाय के भी अगेन देन बाय आएगा। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डेट, डेट के बाद यहाँ पर हमें दो न्यू ऑप्शन दिखेंगे। फर्स्ट वन इज ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, एंड सेकंड वन इज न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। तो अभी हम सेलेक्ट करते हैं ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, यानी कि पुरानी डेट से नई डेट। 1 तारीख वाला डेटा पहले दिखेगा, उसके बाद 2 तारीख वाला दिखेगा, उसके बाद 3 तारीख वाला, उसके बाद 4 तारीख वाला, इस तरह से। और जैसे हम इसको ओके करते हैं तो आप देखोगे अभिषेक कुमार की सेविंग का सबसे पहला डेटा, यानी कि सबसे पहली जो एंट्री हुई है वो हुई है 10 जनवरी 2021 को। उसके बाद 18 जनवरी 2021, 18 जैन की अगेन दूसरी एंट्री है, 10th ऑफ फेब की, फेब, देन फिर मार्च की एंट्री आ गई, मार्च के बाद अप्रैल आ गया, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। नवंबर के बाद आईआरए का एक ही एंट्री है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें किस डेट को है। अच्छा, चेक इन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंट्री दिख रही है आपको
8 ऑफ जैन, यानी कि इसकी जो फर्स्ट एंट्री हुई है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है वो 8 जनवरी को हुई है। उसके बाद 1 फैब, 5 फैब, 8 फैब, 9 फैब, फिर 11, और ये फैब के बाद उसी तरह से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। दिसंबर के बाद जब अकाउंट टाइप चेंज हुआ है तो यहाँ पर डेट भी चेंज हो गई है। 4 जैन, 20 जैन, 26 जैन, इस तरह से डेटा अरेंज हुआ है। अगर हमें अमाउंट को भी अरेंज करना है, अब अमाउंट को हमें अरेंज करना है अकाउंट टाइप के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एंट्रीज नहीं है। जैसे 2 एंट्री यहाँ पर 18 की है, उसके बाद 2 एंट्री 10 की है, एक एंट्री इसकी है, तो ये सही से अरेंज नहीं होगा। हम इसको अकाउंट टाइप के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं या तो फिर एजेंट के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। देखो कैसे होगा। ऑल्ट डी एस, तो अगर हमें एजेंट के अकॉर्डिंग करना है तो इसी को सेलेक्ट रहने देंगे। अगर हमें अकाउंट टाइप के अकॉर्डिंग करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें डेट के अकॉर्डिंग करना है तो हम डेट को सिलेक्ट करेंगे लेवल ऐड करने से पहले। बट फिलहाल हम क्या करते हैं, एजेंट के अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट करते हैं। ये आ गया ऊपर अमाउंट। अमाउंट में हमें 2 नए ऑप्शन दिखाई देंगे अगेन, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड ओके किया। और ये जो हमने सॉर्ट किया है, ये जो हमने अरेंज किया है, वो किया है एजेंट के अकॉर्डिंग। तो आप देखोगे कहां से स्टार्ट हुआ है, 100 से, एंड देन ये इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। और अब जब यहाँ पर एजेंट एंड हुआ है, जब यहाँ पर एजेंट की एंट्री लास्ट वाली आई है, तो उसका जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 75,000। देन अगेन न्यू एजेंट स्टार्ट हुआ है, अरुण कुमार, चेक इन, और इसकी जो लोएस्ट वैल्यू है वो है 133, क्योंकि हमने क्या किया, लोएस्ट टू हाईएस्ट। अब ये लोएस्ट टू हाईएस्ट यहाँ पर दिखाएगा, ये आ रहा है, देख रहे हो, एंट्री इंक्रीज हो रही है यहाँ पर ना, 35,000। फिर नया एजेंट स्टार्ट हुआ है तो फिर से 100 से स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से हम करते हैं नॉर्मल सॉर्टिंग। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल सॉर्टिंग। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कस्टम सॉर्टिंग। देखो ऐसे समझते हैं कि अभी जो हम सॉर्टिंग कर रहे हैं उसमें एक्सेल हमें 2 ऑप्शन दे रहा है। एक तो A to Z, और दूसरा Z to A। 2 ऑप्शन दे रहा है एक्सेल हमें सिर्फ। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें डेटा अपने अकॉर्डिंग या फिर जो हमारा क्लाइंट है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा। क्लाइंट बोलता है मुझे श्वेता का डेटा सबसे ऊपर देखना है, एंड देन प्रमोद कुमार का डेटा देखना है मुझे, उसके बाद अभिषेक कुमार का डेटा आना चाहिए, देन अशोक कुमार, अशोक कुमार के बाद वरुण कुमार का डेटा आना चाहिए, वरुण कुमार के बाद अरुण कुमार, परवीन, एंड देन राहुल। तो अब रिक्वायरमेंट इस तरह से आ गई है कि श्वेता का डेटा सबसे ऊपर चाहिए और राहुल का डेटा सबसे नीचे। मींस कि जिस तरह से हमें शॉर्टिंग करनी है, हमने इस रेंज को अरेंज कर दिया है। इसको हम यूजर डिफाइन भी बोल सकते हैं, यूजर डिफाइन सॉर्टिंग।
मीन्स के यूजर अपने अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट कर रहा है। तो आप देखते हैं कि इसको हम डेटा को कैसे अरेंज करेंगे इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। हम प्रेस करते हैं ऑल्ट डी एस, यहां से सेलेक्ट किया एजेंट। यहां पर जाकर हमें एक ऑप्शन दिखेगा कस्टम लिस्ट। तो ये कस्टम लिस्ट इस तरह से एक्सेल हमें देता है, यहां तक जैन फैब तक ये एक्सेल हमें देता है कि आप इस तरह से डेटा सॉर्ट कर सकते हो। और ये हमने पुरानी क्लास में ऐड की थी, इसको यहां से हम हटा देते हैं। तो हमारी जो डेटा है, हमारा जो रेंज है, जिस अकॉर्डिंग हम डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे डालना होगा। अब एक तरीका तो होता है यहाँ पे हम मैनुअल डालें, बट ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से ना डाल के इसको अभी कैंसिल कर देंगे, यहां से कैंसिल कर देंगे। हम इसको मैनुअल ना डाल के इस रेंज को सेलेक्ट कराएंगे ताकि हमारा काम फास्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें जाना होगा फाइल टैब के अंदर, देन वहां पर आएगा एक ऑप्शन, उसके बाद हमें जाना होगा एडवांस, एडवांस के बाद एडिट कस्टम लिस्ट। तो चलते हैं फाइल, फाइल के बाद ऑप्शंस, ऑप्शंस के बाद एडवांस, एडवांस के बाद हमें जाना होगा सबसे नीचे यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे एडिट कस्टम लिस्ट। क्लिक किया तो ये वही लिस्ट है, यहाँ पर वही लिस्ट है जो वहां पर दिख रही थी हमें। अब ऐड करना होगा तो यहां पर क्लिक करेंगे इस एरो के ऊपर, रेंज को सेलेक्ट किया, देन इंपोर्ट किया, हमारी लिस्ट इसमें ऐड हो गई है। देन इसको ओके किया, इसको भी ओके किया, और अब डेटा के ऊपर जाकर प्रेस करते हैं ऑल्ट डी एस, एजेंट कस्टम लिस्ट, और वो जो कस्टम लिस्ट, वो जो लिस्ट हमने वहां पर ऐड की थी वो यहां पर आ गई। और जैसे हमने इसको ओके किया, इसको भी ओके किया, तो लिस्ट के अकॉर्डिंग डेटा सॉर्ट हो गया है। बट हमने क्या किया था, श्वेता को ऊपर रखा था और प्रमोद को उसके बाद, बट यहाँ पे प्रमोद का डेटा पहले आया है और श्वेता का डेटा नीचे है। श्वेता का डेटा नीचे इसलिए है क्योंकि आप देखोगे तो श्वेता में ना एक स्पेस एक्स्ट्रा आया हुआ है पीछे, श्वेता के पीछे एक स्पेस आया हुआ है। इस एक्स्ट्रा स्पेस को हमें रिमूव करना होगा। तो हम क्या करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल एच। कंट्रोल एच में बोलेगा क्या रिप्लेस करना है, हम बोलेंगे स्पेस, इसके नीचे कुछ नहीं डालना है और यहाँ पर प्रेस कर देना है रिप्लेस ऑल। वी मेड 6 रिप्लेसमेंट, ओके, देन ओके। अब यहां पर देखते हैं तो कोई भी स्पेस नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है, दोबारा से करेंगे ऑल्ट डी एस और इसको ओके करेंगे। श्वेता का डेटा ऊपर आ गया है, प्रमोद कुमार का डेटा उसके नीचे है, देन अभिषेक कुमार और अशोक कुमार। प्रमोद कुमार के नीचे अभिषेक कुमार एंड देन अशोक कुमार, अभिषेक कुमार के बाद अशोक कुमार, और सबसे नीचे हमने रखा है राहुल। तो राहुल का डेटा सबसे नीचे है। तो इसको हम बोलते हैं कस्टम सॉर्टिंग, यूजर डिफाइन सॉर्टिंग, जिसमें यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को सॉर्ट करता है।